नमस्कार। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी तीसरी उमरा और हज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए सऊदी अरब गई। उनके साथ विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और दूसरे अफसरान भी थे। इस दौरान स्मृति ईरानी मदीना गई और मदीना जाने वाला ये पहला गैर मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल था। यहाँ पर स्मृति ईरानी ने जो हज सेवा में काम करने वाले भारतीय वॉलंटियर्स हैं उनसे मुलाकात की और जो उम्रा तीर्थ यात्री हैं उनसे भी उन्होंने भेंट की। उनकी इस यात्रा में जो ज़ायरीन हैं उनके सुविधाओं के लिए उन्होंने सऊदी अरब और भारत के दरमियान 2024 का हज समझौता जो है उस पर दस्तखत किए। मदीने में स्मृति ईरानी ने मस्जिद कुबा, ऊद के पहाड़ और पैगंबर की मस्जिद अल नबवी का भी दौरा किया। ये अलग बात है कि वो इन मस्जिदों के अंदर नहीं गई, लेकिन जो आलोचक हैं, जो कट्टरपंथी हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान लगा दिए। उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उन्हें काफिर खातून, काफिर औरत जैसे अपमानजनक शब्दों से नवाजा। उन्हें इस बात पर बहुत एतराज़ है कि एक गैर मुस्लिम, वो भी औरत, वहाँ कैसे पहुंची, उसे जाने की इजाज़त कैसे दी गई। वी मुरलीधरन ने जो पारंपरिक कपड़े पहन रखे थे, जो दक्षिण भारतीय लोग लुंगी पहनते हैं, उस पर एतराज़ है। और स्मृति ईरानी भी पारंपरिक भारतीय पोशाक में गई थी, साड़ी, बिंदी, इन तमाम बातों पर उन्हें एतराज़ है। उन्हें इस बात पे सख्त गुस्सा है, मलाल है कि आखिर सऊदी अरब की सरकार ने इस गैर मुस्लिम भारतीय प्रतिनिधिमंडल को मदीने का दौरा करने की इजाज़त क्यों दी। स्मृति ईरानी भारत की पहली गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं और वो इसी अधिकारिता के साथ सऊदी अरब गई थी। उनका मकसद ज़ायरीन की सुविधा के लिए, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए और दूसरी तमाम जो परेशानियां पेश आती हैं उन्हें दूर करने के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, क्या इंतज़ाम किए जा सकते हैं, उसी सिलसिले में सऊदी अरब गई थी। और उनके इस दौरे को बाकायदा वहाँ की सरकार की इजाज़त थी। और ये जो तमाम तरह के एतराज़ात किए जा रहे हैं वो सऊदी अरब के किसी शहरी या वहाँ के किसी अधिकारी की तरफ से नहीं किए जा रहे हैं। इसमें जो अक्सरियत है वो है पाकिस्तान के मुल्लाओं की और वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। हिंदुस्तान में भी आवाज़ उठ रही है, यहाँ छोटे स्तर पर है। यहाँ ऐसे लोग जो हैं बिहार के, हैं उत्तर प्रदेश के या कहीं और के, नौकरी किसी दूसरे बड़े शहर में करते हैं, मुंबई में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं या दुबई वगैरह में नौकरियां करते हैं। वो अपने जो उनके फेसबुक अकाउंट्स हैं या दूसरे दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे जहर उगल रहे हैं। ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कुछ उल्टे दिमाग के कट्टरपंथी हैं, ये स्मृति ईरानी के खिलाफ तो वाहियात बातें कर ही रहे हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, MBS के नाम से मकबूल हैं, उनके खिलाफ भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं।
और इन लोगों को जवाब देते हुए सऊदी अरब के कई नागरिकों ने ट्विटर, जो अब एक्स बन गया है, उस पर और फेसबुक वगैरह पर जवाब दिया है। वो कहते हैं कि ज़मीन हमारी, देश हमारा, नियम कायदे हमारे, भैया तुम कौन होते हो किसी भी तरह की आपत्ति करने वाले? ठीक है, तुम्हारे पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, वो कन्वर्ट हो गए, उन्होंने अरबी नाम रख लिए और तमाम तरह की जो अरबी संस्कृति है उसको अपनाने की कोशिश की, जैसा कि मध्य युग में हुआ था। जब तुर्क और दूसरे विदेशी हमलावर आए तो उन्होंने यहाँ के जो नए नए कन्वर्ट मुस्लिम थे उन्हें कोई घास नहीं डाली, जबकि वो खुद हाई कास्ट से आए थे। लेकिन उन भारतीय मुसलमानों ने उनकी बेहुदा नकल की, अजीब सी टोपी, अजीब सा चोगा पहन लेना, वो हंसी के पात्र बने। इसके अलावा सऊदी अरब के लोगों का ये मानना है कि हमारे साथ जो भारत के संबंध हैं वो कैसे होने चाहिए, ये तय करने का काम हमारा है, पाकिस्तानी या हिंदुस्तानियों का नहीं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये लोग जो आलोचना कर रहे हैं, ये सऊदी अरब का क्या बिगाड़ दें? आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, सैन्य रूप से। सऊदी अरब के नेताओं को चुनाव नहीं लड़ना है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आकर, जो उन्हें वोट बैंक की ज़रूरत होगी। बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग और बांग्लादेश के भी, कुछ आवाज़ें बांग्लादेश से भी आती हैं, वो भूल गया अपना माजी। इन तमाम लोगों को नौकरियां मिलती हैं सऊदी अरब में और दूसरे खाड़ी मुल्कों में। ये यहाँ कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह के प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रलाप कर सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना मुंह खोल सके इन देशों में। लात मार कर भगा दिया जाएगा। और जो मुल्ला बोल रहे हैं फालतू, आप बोल रहे हैं, लेकिन जब जाएंगे इमदाद के लिए, अपने मदरसों के लिए, दूसरे तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए, खैरात मांगने के लिए, तब उनकी ये बातें याद रखी जाएंगी। और ये जो लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे, एक्स पे तमाम तरह के सऊदी अरब के मुखालिफ बयान दे रहे हैं, उनका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये हिंदुस्तान नहीं है कि यहाँ आप कुछ भी कीजिए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप कितनी भी मुल्क मुखालिफ बातें कीजिए, वहाँ संज्ञान लिया जाता है। और स्मृति ईरानी तो खुद अल्पसंख्यक हो गई है शादी के बाद, उसके खिलाफ आप जो कुछ बोल रहे हैं, जिस तरह की वाहियात बातें कर रहे हैं, उसका कोई हासिल नहीं होगा। वक्त बदल रहा है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ रही है हर लिहाज से, और उसकी बहुत बड़ी आबादी है, 140 करोड़ का मुल्क है। दुनिया का कोई भी देश उसकी अनदेखी नहीं कर सकता है। और जिन लोगों को लगता है कि वो धार्मिक रूप से सऊदी अरब में भेदभाव की हिमायत कर सकते हैं या कर रहे हैं, और फिर हिंदुस्तान में उन्हें तमाम तरह के जो धार्मिक अधिकार हैं वो हासिल हो जाएं, मस्जिद और दरगाह पर हिंदुस्तान में सभी मज़हबों के लोगों को जाने की इजाज़त है। हाँ, ये ज़रूर है कि कई मस्जिदों में और दरगाहों में महिलाओं की एंट्री नहीं होती है, फिर चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। लेकिन आप हिंदुस्तान में नहीं रोक सकते, सऊदी अरब में रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप कितना ही भौंक लें, कितना ही आप ऊधम मचा लें, कुछ भी कर लें, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सिर्फ संबंध खराब होते हैं। यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड राजनीतिक शक्ति बन चुकी है, तो इसके पीछे ऐसी ही ज़हनियत काम करती है। आप सऊदी अरब का, मोहम्मद बिन सलमान का या किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यहाँ आप जो बातें कह रहे हैं या जिस तरह की बातें लिख रहे हैं,
उससे गुस्सा पैदा होगा और जो ध्रुवीकरण है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। पाकिस्तान को कहने दीजिए, पाकिस्तान जो कहता है, पाकिस्तान तो वैसे भी एक नाकाम मुल्क है। वहाँ के जो मुल्ला बोल रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं, वो या तो अमेरिका की मेहरबानी पर पलते हैं, जो वहाँ का जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, बाकी वहाँ का जो जो मजहबी नेता हैं, मौलाना हैं, तमाम तरह के लोग हैं, उन्हें जो बहुत बड़ी इमदाद मिलती है वो सऊदी अरब से और दूसरे खाड़ी मुल्कों से मिलती है। जब नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ ने हटाया था तो वो नवाज शरीफ को फांसी पर लटकाना चाहता था। नवाज शरीफ की ज़िंदगी भी सऊदी अरब ने बचाई। और जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, उन्हें तो खुश होना चाहिए कि अगर हमारे रिश्ते ज़्यादा बेहतर होंगे तो जो हमारे यहाँ के लोग हैं उन्हें ज़्यादा मौका मिलेगा। मुस्लिम समुदाय जो हाथ के कामों में, कारीगरी में माहिर है, उसके लिए बहुत सारे मौके खुलेंगे। वो वहाँ पर जाएगा, पैसा कमाएगा, वहाँ से पैसा हिंदुस्तान भेजेगा, उसका परिवार समृद्ध होगा, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। तो बेहतर होगा कि ये जो कट्टरपंथी हैं या जो ख़ास मकसद से किसी एजेंडे के तहत नफ़रत पैदा करना चाहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान ना दें और जो विदेश मामले हैं उसमें सरकारें क्या फैसले लेती हैं उसके खिलाफ ना जाकर उनमें अपने मफादात को खोजें, अपने हितों को तलाशें। ये उनके लिए बेहतर है, ये देश के लिए बेहतर है। नमस्कार, जय हिंद।